ऑलराइट, सो आज के सेशन में we will discuss about a small, very small app. मैं चाहता था कि आपके क्रूड ऑपरेशन जो है वो क्लियर हो जाए, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें ये 4 ऑपरेशंस इंप्लीमेंट होने ही होने हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है, जिसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो वही कोड आपके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट होना है, ठीक है। सो मैंने एक छोटी सी ऐप बनाएंगे हम लोग, नोट्स ऐप, ठीक है। जैसे नोट्स के रिमाइंडर होते हैं, तो अपने नोट्स ऐड कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे, ठीक है। छोटा सा प्रोजेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, हम लोग क्या बना लें, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लें, ठीक है जी, राइट। डायरेक्टरी बनानी है, पहले डायरेक्ट्री बना लो, जिस तरह से भी तुम्हें ठीक लगता है। तो हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को नाम दे रहा हूँ, लेट्स सपोज टास्क इन्वायरमेंट, कोई भी नाम दे दीजिए, राइट। सो ये हमारे पास ऑलरेडी है इस प्रोजेक्ट पे, सो लेट्स गिव इट सम अदर नेम, नोट्स इन्वायरमेंट। इसी के अंदर काम करना, वर्क ऑन टास्क करना, वर्क ऑन, अगर सेम इन्वायरमेंट आपको एक्टिव करना है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। राइट, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Django इंस्टॉल कर लेते हैं। और टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में, ये इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट जो भी आपका टाइम लगता है वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड कंसिडरेशन इस क्या हो सकता है कि आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उस टाइम, ठीक है, तो तब भी आपका टाइम लगेगा उसके। डन, ठीक है। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है। उसका कमांड क्या है, Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, ऐड प्रोजेक्ट को जो भी आप नाम देना चाहते हैं। सो हम लोग इसको देते हैं नोट्स प्रोजेक्ट, या कोई भी नाम जो आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। सो वो प्रोजेक्ट आपका एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। एंड देन आपने करना है CD एंड प्रोजेक्ट में मूव कर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐप बनानी है, ठीक है। ऐप बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, py manage.py स्टार्ट ऐप, और जो भी आप ऐप बनाना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई वांट टू क्रिएट अ नोट्स ऐप, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नोट्स ऐप। सो इसके अंदर हमारे पास नोट्स ऐप भी बन गई, हमारा प्रोजेक्ट भी बन गया। फिर हमने क्या करना है, तो आपकी जो ऐप होगी, आपको पता है उसका नाम क्या होगा, जो भी फोल्डर का नाम है, और ये आपकी ऐप का नाम है, ठीक है। क्योंकि हमने आगे जाके डेटाबेस में एक साथ काम करना है, तो हम सबसे पहला टास्क क्या करेंगे, अपनी ऐप को रजिस्टर करेंगे। किसमें रजिस्टर करेंगे, सेटिंग्स फाइल में जाके हम लोग इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, और इंस्टॉल्ड ऐप्स में उसे मेंशन करेंगे। सो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐप है, नोट्स ऐप, उसमें एक ऐप्स फाइल है, उस एक ऐप्स फाइल में हमारे पास ये क्लास जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। सो ये हमने अपना रजिस्टर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? Yes. बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टास्क हमें क्या करना है,
ये करने के बाद हमें बेसिकली एक मॉडल बनाना है। क्या बनाना है? मॉडल। सो मॉडल बनाने के लिए हम किस फाइल में जाएंगे? models.py फाइल में जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू मॉडल्स फाइल। इसे कोई भी नाम दे दीजिए। सो लेट्स सपोज मैं दे रहा हूँ नोट्स मैनेजमेंट, और इसे हम किससे इनहेरिट करेंगे? models.model क्लास से। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल ले रहा हूँ। किस नाम का? मैंने और ज़्यादा काम नहीं करना, सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेना है। किस नाम से? नोट्स नाम से। और हम उसे कह रहे हैं कि इसमें हम अपने नोट्स स्टोर करेंगे। और कौन सा हम लोग फील्ड लेंगे? कैरेक्टर फील्ड। बस लिमिट देनी है तो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट सिखाया गया है, मैक्स लेंथ। तो जितने का भी आप लेंथ देना चाहते हो, कितने कैरेक्टर्स तक का नोट्स हो सकता है। सो हमने 500 कैरेक्टर्स का नोट यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो ये एक हमारा टास्क हो गया। अब हमने क्या करना है? बेसिकली अब हमने कॉरस्पॉन्डिंगली डेटाबेस भी बनाना है अपना। ठीक है, सो हम उसके लिए पीजी एडमिन में जा रहे हैं। सो कनेक्ट करते हैं, सर्वर पे चलते हैं, और सबसे पहले क्या बनाए हम? डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को कोई एक नाम दे दीजिए, और हम लोग दे देते हैं टू डू। ठीक है, लेट्स एंड हम उसे सेव कर लेते हैं। एक बार आपका डेटाबेस सेव हो गया, उसके बाद आपने कहाँ जाना है? सेटिंग्स फाइल में। सेटिंग्स फाइल के अंदर हम कहाँ जाएंगे? डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे हम एस्कोलाइट की जगह अपना दे देंगे पोस्ट्रेस। क्लियर है? ठीक है, जो हमारा नेम होगा वो क्या है? टू डू। ठीक है, सो जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, डेटाबेस का नाम है, वो आप दे देंगे। फिर हम क्या देंगे? यूजर। तो यूजर हमारा क्या है? पोस्टग्रेस। ठीक है, देन हम क्या देंगे? पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा। सो लेट्स सपोज ये दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। होस्ट क्या आना है हमारा यहाँ पे? लोकल होस्ट। अभी क्योंकि हमने कोई भी होस्टिंग नहीं की है, सो लोकल होस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन। नाउ वंस यू डू दिस, आपको अब अपने इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है अपने ज़ेंगो प्रोजेक्ट को। क्योंकि आप लोगों ने मॉडल्स यूज किए हैं, ठीक है जी, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में है और डेटाबेस एसक्यूएल समझता है, तो दोनों की लैंग्वेज समझने के लिए हमें एक अडेप्टर इंस्टॉल करना पड़ता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, हाँ, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, क्या नाम है अडेप्टर का? PSYCOPYG2। रट्टा नहीं लगाना है, नोट्स करके कहीं पे रखना है, कभी भी रट्टा नहीं लगाना है इस कंसेप्ट में। ठीक है, राइट। could not find a version, no matching distribution। so हमारे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। so let's see pip install spelling PSYCOPYG2 स्पेलिंग ठीक है। pip install PSY की बात है। so pip installed PS, अच्छा ऊपर तो ठीक था, PSYPG2। हमने स्पेलिंग गलत क्यों किया? COPG। हाँ, ठीक है। सो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अपना डेटाबेस हम चाहते हैं कि जो भी हमारा मॉडल है उसे एसक्यूएल की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? py manage.py make
माइग्रेशन, तो ये एक फाइल बना देगा आपकी, ठीक है। सो ये नोट्स मैनेजमेंट नाम की आपकी क्या बन गई, फाइल बन गई, ठीक है। ये अभी टेबल नहीं बना, डेटाबेस भी नहीं बना, ये एक फाइल बनी है। अगर आप अपनी ऐप में जाएंगे उसमें माइग्रेशंस नाम से फोल्डर बना है, उसमें ये फाइल बन जाएगी, ठीक है। ये फाइल फिर आपके डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट होगी, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या लिखना है, py manage.py migrate, क्लियर, ठीक है। तो जो भी वो फाइल में आपने कोड लिखा है वो माइग्रेट हो जाएगा। चेक करने के लिए आप अपने स्कीमा में आएंगे, टेबल्स में आए, ये हमारा नहीं, ये कोड ऐप है, हमने कौन सा बनाया था, टू डू, ये रखो। सो टू डू में हम लोग स्कीमा में आएंगे, देन विल कम टू टेबल्स, बन गए टेबल्स। Yes. सारे टेबल्स जो बाकी के हैं वो पहले से इंस्टॉल्ड ऐप के हैं। हमारा जो टेबल था वो किस नाम से आया है, नोट्स मैनेजमेंट। और हमेशा टेबल किस नाम से बनता है, पहले ऐप का नाम अंडरस्कोर टेबल, जो भी आपके मॉडल का नाम है, ठीक है। सो अगर हम इसे क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज, या इसको अगर हम लोग यहाँ पे जाके कहें कि हमें डेटा दिखाओ, लेट्स सपोज, तो कितने कॉलम्स बने होंगे, कितने कॉलम्स बने होंगे, सामने देखो, दो कॉलम्स, एक आईडी कॉलम ऑटोमेटिकली बनेगा जो कि हर नोट्स को यूनिक देगा, और एक हमने किस नाम का कॉलम बनाया, नोट्स का। क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि अभी हम चाहते हैं कि एडमिन साइट से हम कुछ नोट्स ऐड कर दें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम किस वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिन, और एडमिन में जाके हम क्या लिखेंगे, admin.site.register, क्या नाम दिया था मॉडल का, नोट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे नोट्स मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट नोट्स मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये अब हम एडमिन साइट से नोट्स ऐड, एडिट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब क्या करना है, रजिस्टर हो गया, अब हमें अपना एडमिन एरिया सेट करना है, लेकिन अभी तक हमने कोई यूजर नहीं बनाया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यूजर बनाएंगे। तो यूजर बनाने के लिए हमने क्या लिखना है, manage.py create सुपर यूजर। सो पहला यूजर जो हमेशा बनेगा वो कौन सा बनेगा, सुपर यूजर बनेगा, ठीक है। सो हम यूजर बनाते हैं, मैं सिंपल बना रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं py manage.py run। यूआरएल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूआरएल ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड होता है, ये देखो एडमिन का पहले से, Yes. ठीक है। सो आपको यूआरएल बनाने की जरूरत नहीं है। सो आप क्रोम में जाइए, ठीक है, ओके। सो अब हम यहाँ पे जाके लिखते हैं 127 और कौन सा पेज, एडमिन। ओके, सो पुराना यूजर मेरा सेम ही है, सो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास नोट्स मैनेजमेंट नाम से है, ठीक है। क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्लैंक है, ऐड करना है तो ऐड बटन पे दिया होगा। तो ये क्रिएट ऑपरेशन अपने आप कर देगा। हम लोग ये यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आए हैं, क्रिएट हम खुद करना सिखाएंगे, बट सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। नोट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज विल से इंटरव्यू एंड इंटरव्यू ऑन 21st, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 2-3 नोट्स,
लेट्स अस वे मैंने कुछ नोट्स क्या कर दिए ऐड, ठीक है। सो ये मैंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ऐड कर दिए। अब हम चाहते हैं कि ये नोट्स अब आ गए, लेकिन एडमिन इंटरफेस में नोट्स में बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो क्या करें, अगर मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक है, लेट्स सपोज नोट्स ही आ जाए टॉप पे, तो क्या करेंगे बताओ। जब एडमिन में आप कोई भी डेटा ऐड करोगे तो ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना चाहते, आप अपनी मर्जी से कुछ दिखाना चाहते हो क्लास का नाम, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मॉडल्स फाइल में जाना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने कौन सा फंक्शन ओवरराइड करना है, str, ठीक है, ये कॉल होता है, ठीक है। जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं आप यहाँ से रिटर्न करवा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ही कॉलम है, एक आईडी और एक नोट्स, तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ नोट्स आ जाए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो जब भी ऑब्जेक्ट को रेफर करे नोट्स आए, तो उसको रीलोड करने दीजिए। चलिए रिफ्रेश करते हैं। क्लियर हो गया। सो ये हमारे नोट्स बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। बट अगेन ये हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क क्या है कि वेबसाइट बनानी खुद की और उसके ऊपर सारे एक्शंस कराने, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्शन करते हैं रीड एक्शन, कि जितने भी नोट्स सेव है वो पेज पे दिखा दिए जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, views.py। हम एक व्यू बनाते हैं, ठीक है, किसी भी नाम का व्यू बना लो, जैसे मैं किस नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब क्या करें बताओ, इस व्यू के अंदर मुझे डेटाबेस में जितने भी नोट्स हैं वो सारे रिट्रीव करने हैं। अगर आप जाएंगे डेटाबेस में इस वक्त, ठीक है, सो चलिए देखते हैं नोट्स आ चुके हैं कि नहीं। ठीक है, सो आईडी आए हुए हैं, नोट्स आए हुए हैं। सो अब हम क्या चाहते हैं कि ये नोट्स दिखा दिए जाएं, ठीक है। सो नोट्स दिखाने के लिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम कोड करवाया था, ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम दो एक, और आपका जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है, नोट्स मैनेजमेंट। पहले यहाँ पे जाके फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लीजिए नोट्स मैनेजमेंट, ठीक है। और डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी कॉल करनी थी, कौन सी, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये सारे रिकॉर्ड जो है आपके रिट्रीव करके इस वेरिएबल में भेज दें। क्लियर है, जितने भी टेबल्स में रिकॉर्ड होंगे वो सारे एज अ डिक्शनरी फॉर्म में इधर आ जाते हैं, ठीक है, यूजर नोट्स में, और आप एक एक करके उसे असेस कर सकते हो। हमने इधर नहीं असेस करना, हमने इसे HTML पेज पे भेजना है। सो HTML पेज पे भेजने के लिए हम क्या लिखेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। जो भी आप पेज बनाएंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे index.html नाम का पेज बनाऊंगा वहां पे, और जो भी डिक्शनरी फॉर्म में आपने भेजना है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे भेज दिया माय नोट्स, ठीक है, या जो भी आप देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल माय नोट्स, ठीक है, माय नोट्स, और उसके अंदर क्या लिख दिया, यूजर नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो आप इसे कट करके पहले कहीं वेरिएबल में डाल दीजिए, किसी वेरिएबल में, ठीक है, जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट्स, यूजर नोट्स, और यहाँ पे कॉमा डाल के मैंने क्या भेज दिया, कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तक किसी को समस्या? तो ये हमने कौन सा ऑपरेशन किया है क्रूड में, रीड ऑपरेशन। क्या किया है, रीड, कि हमने डेटा रीड किया है। डेटा रीड करने के बाद हम उसे किस पेज पे भेज रहे हैं, इंडेक्स, ताकि उस पेज पे हम उसे दिखा सकें। क्लियर, ओके। अब सेकेंड टास्क हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स फाइल बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना रहे हैं, किस नाम से, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर मैं एक कोई भी फाइल बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना रहा हूं base.html, ठीक है, जहां पे हम लेआउट्स बना लेंगे, ठीक है। सो लेआउट तो इस केस में सिंपल ही होनी है, चाहे आप ना भी बनाओ, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे चलें। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ सेंटर H1,
एंड क्या लिखते हैं हम, नोट्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो हर पेज के स्टार्टिंग में ये आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद हम चाहते हैं कि हर पेज पे अपना एक अलग से ब्लॉक आए। आप इसको ए दे दो, बी दे दो, मैं हमेशा वही देता हूँ जो रेलेवेंट होता है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एंड ब्लॉक। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम एक फाइल बनाएंगे किस नाम से, index.html। सो index.html में क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, परसेंटेज एक्सटेंड्स, कहां से एक्सटेंड्स करें, base.html, ठीक है, ताकि दोबारा HTML के टैग ना लिखने पड़े, ठीक है। ओके, एंड अब हम उसके अंदर क्या करना चाहेंगे बताओ जरा? अपना ब्लॉक कंटेंट लेके आते हैं, पहले सिंपल लेके आते हैं, ब्लॉक कंटेंट परसेंटेज। हमेशा डायरेक्टली कोड मत लिखो, पहले सिंपल सा कुछ लिख के देखो कि वो चल रहा है क्या। क्लियर? तो सिंपल हम ये लिखते हैं। अब क्या टास्क करना चाहिए, याद है किसी को? हाँ जी, सेटिंग्स में जाना है हमें, और हमें सेटिंग्स में जाके बताना है कंप्यूटर को कि टेम्पलेट कहां से रन करें, ठीक है। उसके लिए ऊपर हमें कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, OS। सो इंपोर्ट OS। सो इंपोर्ट OS में जाएं एंड टेम्पलेट्स पे जाके हम लिखें os.path.join dir एंड उसके अंदर किस नाम का फोल्डर है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं करना हमने। बताओ कुछ करना चाहिए कि नहीं? चलो देखें कितना को याद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे मिस किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने पाथ ही नहीं बनाया, लिखेंगे क्या ब्राउजर में, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना था, URLs बनाने थे। सबसे पहले तो हमने अपनी ऐप के अंदर क्या बनानी है, urls.py, ठीक है। एंड उसके अंदर हमें कोई ना कोई पाथ बनाना है। मैं ब्लैंक पाथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स पे, और मैं चाहता हूं कि जब कॉल हो तो व्यूज फाइल के अंदर हमने किस नाम की बनाई है, एक सेकेंड इधर आओ। सो व्यूज के अंदर हमने किस नाम का बनाया है, होम के अंदर बनाया है, ठीक है। सो यहां पे हम चलते हैं, फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट। ऐसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी हमें, चलो देखते हैं। सो व्यूज डॉट होम कॉमा नेम इसे कोई भी दे देते हैं। सो क्या नाम दे दिया, होम दे दिया। क्या हुआ, वो करना है, वो हमारा रह गया, तभी वो नहीं उठा पा रहा, ये वाला एरिया वो हमारा डिलीट हो गया ना। सो यहां से हम इसको रन करते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक कोई समस्या? चलो इतना पार्ट हमारा हो चुका है। सो व्यूज, और एक व्यूज भी हम लोग कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ठीक है, ताकि व्यूज सारे कॉल कर। डॉट मतलब सेम फोल्डर, डॉट यहाँ पे डॉट का मतलब है सेम फोल्डर, यानी कि जो व्यूज फाइल है वो उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में कौन सी फाइल है, urls.py। आ रही है बात समझ में? लेट्स सपोज अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक और ऐप है, फॉर एग्जांपल ABC नाम से, और उसके अंदर कोई मॉडल फाइल्स है, तो फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ता फ्रॉम ABC इंपोर्ट मॉडल्स। आ रही है बात समझ में? क्योंकि दोनों सेम जगह पे हैं तो हमने डॉट लिखते हैं। क्लियर हो गया? सो डॉट का मतलब सेम फोल्डर है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब हम अपने किस पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे जाके हम क्या लिखेंगे, पाथ ब्लैंक इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है, ऐप का नाम क्या है, नोट्स ऐप डॉट URLs, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, ठीक है। सो ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए ब्राउजर पे चलते हैं, देखते हैं ब्राउजर भी सेम कह रहा है कि नहीं, रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है,
हमें हेलो की जगह क्या दिखाना है, Notes. नोट्स दिखाने हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहाँ से आपका मेन कोड स्टार्ट है, सेटअप खत्म हो चुका है, यहाँ से कोड देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, सो प्लीज ध्यान दीजिए। सो हमने व्यूज के अंदर क्या भेजा था, कॉन्टेक्स्ट, और उसमें हमारा की क्या थी, नोट्स, ठीक है, ओके। अब हम चल रहे हैं बेसिकली अपने किस फाइल के अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर, और यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं पता कितने नोट्स होंगे तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर कोई भी एक वेरिएबल ले लो, इन नोट्स, नोट्स भेजे थे, Yes. ठीक है, एंड यहाँ पे चलिए आइए, ओके। सो इसके अंदर हम अपने नोट्स अभी मैं कोई कलरिंग नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ी देर तक आके करते हैं, ठीक है। मैं पैराग्राफ लेके आ रहा हूँ एंड पैराग्राफ में मैं सिंपल क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हमारे नोट सब किस में चले गए, नोट में, Yes. ठीक है पूरा। अब हमारे पास यहाँ पे आओ जरा, मॉडल्स में, मॉडल्स में कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है हमने, Notes. नोट्स दिखानी है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जाके लिखा नोट डॉट Notes. डॉट आईडी, लिखोगे तो आईडी आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वी हैव एन एरर नाउ, Save. सो लेट्स, नहीं वो एंड ब्लॉक का ही एरर है, सो एंड ब्लॉक हमारा गलत कहीं पे वो कह रहा है सेव, सो एक्सटेंड्स बेस डॉट एचटीएमएल ब्लॉक, हाँ जी, हाँ एंड 4 नहीं लगाया हमने, परसेंटेज एंड 4 लूप बंद नहीं की हमने, सो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, आगे नोट्स। सो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो गया, रीड ऑपरेशन, बहुत सिंपल। हम डेटाबेस में गए, पहले व्यूज पे चलते हैं, हम डेटाबेस पे गए, वहां से हमने सारी रोज उठाई, एक वेरिएबल में डाली और उससे हमने किस पेज को भेज दिया, इंडेक्स पेज को। इंडेक्स पेज पे जाके हमने क्या लगाई, उस पे लूप लगाई और एक एक करके दिखा दिया। सेम करते हैं आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रोडक्ट क्लास में गए, सारे प्रोडक्ट उठाए और भेज दिया कॉन्टेक्स्ट में, और लूप लगा के सारे प्रोडक्ट्स आप देख लेते हो ई कॉमर्स साइट के ऊपर, ठीक है, दैट्स इट। व्हाट्सएप मैसेज पे भी यही चल रहा है, जो आप देखते हो वेब डॉट व्हाट्सएप ओपन करोगे उसमें भी यही चल रहा है, जितने मैसेजेस हैं एक एक करके आपको लूप में दिखा दिए जाते हैं, क्योंकि लेंथ पहले से नहीं पता, फॉर ईच लूप लगाई गई है, एक एक मैसेज उठाई जो डेटाबेस से दिखाई, जो आप स्क्रॉल करते जाते हो नीचे आते जाता है मैसेज, ठीक है, राइट। सो यही कोड चलता है। सो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो गया, Read. रीड ऑपरेशन हमने किया, ठीक है। अब हम करना चाहेंगे इसके अंदर क्रिएट ऑपरेशन, कौन सा, Create. सो अब मैं क्रिएट ऑपरेशन करना चाहता हूं इसके अंदर। सो चलिए, क्रिएट ऑपरेशन मुझे सेम पेज पे ही करना है, सो क्या करूंगा, यहीं पे मैं एक क्या लेके आने लगा हूं, फॉर्म, क्लियर। और इस फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या ले आते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए इसे, एंटी या नोट्स कुछ भी देना है, ठीक है, लाइक मैं इसे दे देता हूँ सी नोट्स, यूजर नोट्स या यू नोट्स, कुछ भी देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे दीजिए इसे। एंड यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, एक क्या दे देते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर योर नोट्स, क्लियर हो गया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू ऐड नोट्स। ये तो HTML आता है सबको, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं पहले, CSRF टोकन, क्रॉस रिक्वेस्ट फॉर्जरी से बचाने के लिए, ठीक है। सो ये टोकन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम एक लेंगे क्या, एक्शन, और एक क्या लेंगे, मेथड। आ रही है बात समझ। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे नोट्स जो भी हैं वो कहाँ जाके सेव हो जाए, डेटाबेस पे जाके सेव हो जाए। तो पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, सिंपल इसको रिफ्रेश करते हैं, चलिए आ रहा है एंटर योर नोट्स, Yes. ये तो किया HTML में सबने, ठीक है। अब हम चाहते हैं जैसे ही दो टास्क, अब मैं यहाँ से चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, मैं दो चीजें चाह रहा हूँ, ये 3 चैलेंज। पहला, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ, फिर कहाँ पे क्लिक करूँ, ऐड नोट्स पे, नोट्स टेबल में जाके स्टोर हो, प्लस यही पेज दोबारा खुले और उस पे नोट्स ऐड भी हो जाए, ठीक है जी। सो हमें ऐड एंड डिस्प्ले करने की जरूरत है, क्योंकि डिस्प्ले का कोड पहले से लगा हुआ है फॉर लूप, ठीक है। बट हमें मेक श्योर करना है कि ऐड नोट करने के बाद व्यू पे जाए,
काम करके वापस इसी पेज पे आ जाए, मतलब यूजर को ना पता चले कि पेज चेंज हुआ है, व्यू पे जाए, काम करके वापस इसी पेज पे रिफ्रेश हो जाए। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये टास्क बेसिकली हम चाहते हैं इसके लिए, ठीक है। सो अब इस पर्पस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक क्या बनाने जा रहे हैं, नया व्यू। क्या बनाएंगे? एक नया, कोई भी नाम दे दो। क्या नाम दे रहा हूं? ऐड नोट्स। और यहां पे हमने क्या लिया? रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि यूजर ने नया नोट क्या एंटर किया है। तो चलो जरा index.html में हमें यहाँ पे ये वेरिएबल उठाना है। कौन सा? इस टेक्स्ट बॉक्स में है ना हमारे नोट्स जो भी यूजर ने किए है। तो यहाँ पे आओ, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ सी नोट्स, कस्टमर नोट्स, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्या नाम है? यू नोट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमें ये डेटा जो भी यूजर ने नोट्स में डाला है कहाँ जाके रखना है? डेटाबेस में ऐड करना है। सो डेटाबेस में हमारी क्लास का नाम क्या है? नोट्स मैनेजमेंट। नोट्स मैनेजमेंट में हमारे कॉलम का नाम क्या है? नोट्स। नोट्स के अंदर क्या स्टोर करेंगे? सी नोट्स डॉट सेव, क्रिएट ऑपरेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, राइट। यानी कि डेटाबेस में इस नाम के टेबल में जाओ, उसमें आपको किस नाम का कॉलम मिलेगा? नोट्स। उसमें ये वाले नोट क्या कर देना, जो टेक्स्ट बॉक्स में डाला है सेव कर देना। क्लियर होगी बात? ठीक है। सेव करने के बाद वापस वहीं आ जाना जहां से आपको रिक्वेस्ट आई है, मतलब कि जिस पेज से आप आए हो वापस मैं उसे उसी पेज पे लेके जाना चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? रिटर्न डॉट रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट, याद रखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें रेंडर के साथ रीडायरेक्ट, रेंडर होता है जब आपका पेज खुला और आपने कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है जी, राइट। रीडायरेक्ट मतलब ऑलरेडी आप उस पेज से आ चुके हैं, वापस किसी और पेज पे वापस आपको भेजना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट मेटा। ये कोड आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना है नोट्स में, याद नहीं करना, बट जब भी आपने वापस पेज पे जाना है उसी पेज पे, तो यहाँ पे आपका जो कोड चलता है वो है HTTP रेफरर। याद रखना, क्या? जिस पेज से रेफर किया उसी पेज पे वापस जाना है। तो ये कोड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, ये वाला इतना हिस्सा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब क्वेश्चन है कि इस व्यू को कॉल कौन करेगा? ये व्यू कब कॉल होगा? जब हम लोग किस बटन पे क्लिक करेंगे? ऐड नोट्स पे। तो ऐड नोट्स पे क्लिक होके कहां पे ये व्यू है, ये किसके अंदर लिखना है? एक्शन के अंदर। कहां पे लिखना है? तो एक्शन के लिए हमें सबसे पहले अपना एक क्या बनाना पड़ेगा? URL। आ रही है बात समझ में? तो कोई भी एक URL बना लीजिए, किसी भी नाम से बना लीजिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे URL को नाम दे देता हूँ ऐड नोट्स, ऐड नोट्स, ठीक है। व्यूज डॉट कौन सा बनाया था हमने? ऐड नोट्स। इसे कोई भी नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए हमें जो वहां पे रेफर करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? सो मैं चाहता हूं जब बटन पे क्लिक हो तो किस पाथ पे चला जाए? वो ऐड नोट्स पे चला जाए। और ऐड नोट्स में वो क्या कॉल करेगा? ऐड नोट फंक्शन। तो आ जाओ अब अपने, इसको हमने एक छोटा सा नाम क्या दिया है? ए नोट्स, ठीक है। हाँ, ए नोट्स दे दिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, याद रखेंगे इसको, और एक्शन में जाके लिखेंगे URL। कौन सा URL? ए नोट्स। आ रही है बात समझ में? तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे वो URL फाइल में जाएगा, URL फाइल में जाके देखेगा कि ए नोट्स क्या है? ऐड नोट्स, ठीक है। वो इस नाम का पाथ बना देगा और आपको किस पेज पे ले जाएगा? ऐड नोट्स। ऐड नोट्स ने क्या किया था? ऐड नोट्स आपके टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाएगा, डेटाबेस में डालेगा और वापस आपको होम पेज पे जहां से आप आए थे वापस ले जाएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करने लगा हूं मैं इसको। सो देखते हैं। सो लेट्स सपोज लास्ट लेक्चर ऑफ Django ऑन मंडे, ठीक है। लेट्स सपोज किस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं? ऐड नोट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। पहले तो डेटाबेस पे चलते हैं, अभी रिफ्रेश का भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें। इसको डेटाबेस पे चलते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यू और पहले देखें कि हमारा डेटा आया भी है कि नहीं। सो अगर नहीं आया तो दैट मीन हमारा डेटाबेस में कुछ इशू है। तो ये हमारा डेटाबेस में नहीं आया रिकॉर्ड। सो चलिए देखते हैं क्यों नहीं आ सका। सो हमने ऐड नोट्स पे कॉल किया, ऐड नोट्स में स्लैश आ रहा है, हमने नहीं दिया स्लैश, दिया हुआ है ना। सर एक बार खोलना है तो आ गया।
नहीं नहीं आया नहीं, डेटाबेस में ही नहीं आया वो। इधर देखते हैं, चलिए इधर समस्या चेक करते हैं। सो हमने एक सेकेंड ABC ऐड नोट्स पे क्लिक करते हैं, ये देखो आ गया, रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो रिफ्रेश करते हैं, सेव नहीं हुआ होगा, फाइल सेव नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है, राइट। सो ये आपका बेसिकली कौन सा ऑपरेशन है, क्रिएट ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपने जो व्यू बनाया वो क्या बनाया, डॉट सेव, ठीक है। सो डॉट ऑल रिट्रीव करने के लिए ऑल रिकॉर्ड्स, डॉट सेव डेटा क्या करना है, सेव करने के लिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाने लगा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब के आगे डिलीट ऑपरेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जो नोट्स में डिलीट करना चाहता हूँ। सो मैं इंडेक्स पे जा रहा हूँ, ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देने जा रहे हैं, ऑपरेशन डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक हाइपर लिंक लगाने लगा हूँ, ध्यान से देखना। सो एंकर टैग a href इज इक्वल टू अभी के लिए हैश, ठीक है। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे आए, सो अगर आप इसे रिफ्रेश करेंगे, सो यू विल सी कि आगे कौन सा बटन आ गया, ठीक है। डिलीट बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कोड किसके अंदर लिखा हुआ है, फॉर लूप के अंदर। आ रही है बात समझ में। अब हम चाहते हैं कि जिस नोट्स के आगे हम डिलीट बटन पे क्लिक करें वही नोट क्या हो सकता है 2 ABC हो। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा किसको डिलीट करना है, तो यहां पे हम हेल्प लेंगे किसकी, आईडी की, क्योंकि हर किसी का आईडी क्या है, डिफरेंट है। आ रही है बात समझ, क्लियर है। तो जब भी हम डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, याद रखना, जब भी मैं डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो मैं साथ में उसका आईडी भेजूंगा, क्या भेजूंगा, आईडी भेजूंगा, क्लियर है, ठीक है। तो पहले मैं व्यू बना लेता हूं, फिर पाथ बनाते हैं, ठीक है। सो हम व्यू पे चले जाते हैं, हम कहते हैं कि एक व्यू बनेगा किस नाम का, किसी भी नाम से बना लो, ठीक है। और जब भी हम उसे कॉल करेंगे हम उसे एक आईडी भेजेंगे, क्या भेजेंगे, उसके लिए आप कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लो अपनी मर्जी से। तो मान के चलो कि इसमें क्या स्टोर है, आईडी, जिसे हमने क्या करना है, डिलीट करना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब कैसी आईडी में भेजूंगा वो भी हमने सीखना है, लेकिन ये व्यू तभी काम करेगा अगर हम उसे क्या भेजेंगे, एक आईडी भेजेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये टेबल में जाएगा डेटाबेस में, ठीक है जी, राइट। क्योंकि सबको हमने डिलीट नहीं करना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑल नहीं लिखना, क्या लिखना है, फिल्टर, क्या लिखना है, फिल्टर। फिल्टर में आपने बताना है कि आईडी नाम का कॉलम जो है उठाओ और उसे मैच करो जो आईडी मैंने आपको भेजा है। अरे ये बात समझ, जो आईडी मैं आपको भेज रहा हूं उसके साथ क्या करो, उसे जाके जब वो मिल जाए तो उसे क्या करो, डिलीट कर दो। अरे ये बात समझ, क्लियर है। और डिलीट करने के बाद वापस कहां पे आ जाओ, सेम पेज, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक है, राइट। सो ये टास्क है, यहाँ तो बहुत सिंपल है। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो गया, डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। सो डिलीट ऑपरेशन का अब हमें कोई यूआरएल बनाना है, ठीक है। सो यूआरएल अब इसका कैसे बनेगा, दैट इज वन टास्क दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इधर आ जाओ, इंडेक्स पे आ जाओ, ये href है। href में देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि मैं एक पाथ बनाऊंगा किस नाम का, डिलीट नोट्स का, और उसे मैं आईडी भेजूंगा, क्या भेजूंगा, आईडी। अब आईडी कैसे भेजूंगा, नोट नाम का है हमारी लूप, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नोट डॉट आईडी। आ रही है बात समझ, क्या लिखेंगे, नोट डॉट आईडी। अभी मैंने यूआरएल बनाया नहीं है, बड़े ध्यान से देखना, अभी यूआरएल बनाया नहीं है, ठीक है। सो इसको अब हमने कहां पे देना है, कौन सी फाइल में, urls.py, ठीक है। सो सामने देखो urls.py में हमने क्या पाथ बनाना है, डिलीट नोट्स। और यहां पे आप कैसे पाथ बनाते हैं वो देखो, आईडी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो यहां पे आपने लिखना है इंटीजर कॉलन जिस नाम का वेरिएबल आपने यहां पे डिक्लेयर किया है, किस नाम का डिक्लेयर किया है, नोट्स आईडी। तो अब आप यहां पे जाइए, यहां पे जाके लिखिए नोट्स आईडी। आ रही है बात समझ में। तो हम कह रहे हैं जब आपको इस नाम का पाथ मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी पाथ बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्यूज डॉट किस फंक्शन को कॉल करना है,
डिलीट को कॉल करना है, ठीक है, राइट। कोई अच्छा सा नाम देते हैं, डिलीट बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, डिलीट नोट्स देना, ठीक है। सो url.py में हम जाके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, किसको कॉल करना है, नोट्स, और उसे क्या दे दिया जाए, एक कोई भी दे दो, यूज तो ये वाला नाम नहीं यूज करना हमने, ठीक है, क्लियर है। अब पहले इस कंसेप्ट को समझना, मैं व्यूज में जा रहा हूँ, व्यूज में, और ये वाला जो कोड है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, पास, कोई खाली फंक्शन छोड़ना है पास नहीं तो टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। चलिए रिफ्रेश करते हैं, इसको हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं, ऊपर देखो आ रहा है बात, आईडी नंबर जनरेट हो रहा है अपने आप, आ रही बात समझ में। ये आईडी अब किसके पास जाएगा, यूआरएल के पास, ठीक है जी। देखो ध्यान से देखो, कहानी समझो तो समझ में आ जाएगी। इंडेक्स पेज पे आओ, आपने डिलीट बटन पे क्लिक किया, उसने डायनेमिकली एक पाथ जनरेट किया, डिलीट नोट्स और उसका आईडी। ये आईडी किस फाइल में गया, यूआरएल्स में, उसके साथ मैच हुआ, और उसके अगेंस्ट उसने एक किसको कॉल किया, व्यू को कॉल किया। आ रही है बात समझ में। जब व्यू को कॉल किया तो उसके पैरामीटर में उसने एक नोट्स आईडी भेजा, ठीक है, इधर, और उसके बेस पे हम लोगों ने अपना कोड आगे परफॉर्म किया। क्लियर है। चलिए देखते हैं, पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, ये एक बार रीलोड हो जाए। ओके, ठीक है। अब हम किस बटन पे क्लिक करते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। हो गया डिलीट, ठीक है। डेटाबेस में आइए, क्लियर हो गया डिलीट, ठीक है। सेम ऑपरेशन अब हमने किसके लिए कर लेना है, अपडेट। क्या तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आईडी क्यों हाइड करनी है, आप कभी देख लेना ब्राउजर में हर वेबसाइट शो करती है, आईडी से हाइड करने से क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू शो। सो इसको अब लोग हम कॉपी कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जाके अब हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट, और डिलीट की जगह अब हम किस बटन पे जा रहे हैं, एडिट, ठीक है, या अपडेट, जो भी आपने करना है। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सा पाथ बना देंगे, एडिट नोट्स के नोट एडिट करने हैं, और साथ में उसको क्या भेज देंगे, नोट्स का आईडी। क्लियर है, ठीक है। अब एडिट नोट्स जो है वो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, सो अब हम यूआरएल्स पे जा रहे हैं, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। क्या बनाया था हमने, एडिट नोट्स, ठीक है, और व्यू डॉट एडिट नोट्स व्यू बना रहा हूँ मैं, कोई भी एक छोटा सा नाम दे दीजिए, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अब हमें एक अलग पेज बनाना है, नया पेज HTML का, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा और यूजर उसको क्या कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, ठीक है, राइट। सो अब हमने क्या करना है, विल गो टू टेम्पलेट्स। सबसे पहले तो हम कहाँ पे चलते हैं, views.py, ये कोड हम हटा रहे हैं, ठीक है। क्या नाम दिया मैंने वहां पे, एडिट नोट्स, नहीं यार मैंने शायद नाम चेंज किया है, एडिट नोट्स व्यू, ठीक है। सो एडिट नोट्स व्यू पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे बताओ, इसको साइलेंट पे लगा लो सर, नया पेज ओपन करना चाहेंगे, ओके, श्योर, चलो तुम्हारी बात मान ली। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और एक पेज बना दो किस नाम से, एडिट नोट्स डॉट HTML, ठीक है,
राइट ओके, हमारी बात मान लेते हैं, यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं एडिट नोट्स डॉट HTML। मैं इंडेक्स पेज पे जा रहा हूँ, इंडेक्स पेज पे जाके मैं ये कोड दोबारा क्या करने लगा हूँ, कॉपी, एडिट नोट्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी नाम दे दो इसको, ठीक है, नोट्स, और यहाँ पे हम क्या लिख देता हूँ, एडिट या अपडेट। क्लियर, क्लियर है, यस, सिंपल। और ये URL अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खाली छोड़, ठीक है। चलिए इसको रीलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो एडिट बटन आ गया, चलो क्लिक करते हैं एडिट पे, आ गया, क्लियर है। बट तुम मुझे बताओ कि जब ये पेज खुल गया और इस पेज के मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा अपडेट पे, उसे कैसे पता चलेगा कि किसको एडिट करना है? क्या चीज? आईडी मांगनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूट, आईडी मांगनी पड़ेगी। तो फिर हमने यहाँ पे आईडी भेजी क्यों नहीं? हमें आईडी भेजना था ना, हमने आईडी रिसीव किया है ना उससे, किसको हमने एडिट करना है, तो आईडी भेजो भी तो सी ना उस पेज पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक क्या बना रहे हैं, नोट्स आईडी कॉलन नोट्स आईडी है वेरिएबल का नाम, ठीक है, राइट। और यहाँ पे हम अपना क्या भेज दें साथ में, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब इस पेज को, सॉरी, ठीक है जी, इस पेज के पास नोट्स हैं, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। अब क्या करना चाहिए? एडिटिंग का कोड तो अभी भी नहीं लिखा हमने तो सिर्फ पेज खोला है। अब हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो डेटाबेस में जाके क्या हो जाए, एडिट हो जाए, ठीक है जी, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, चलिए पहले तो एक URL बनाओ नया, पाथ, ठीक है, किस नाम से बनाए, एडिट नोट, पहले एडिट नोट्स था, इसको क्या नाम देते हैं, एडिट नोट, ठीक है। इसको भी क्या मिलेगा, एक आईडी मिलेगा, तभी ये कर पाएगा उससे, ओके। व्यूज डॉट एडिट नोट बना देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, नेम क्या रखें इसका, एडिट नोट रख देते हैं, ठीक है, राइट। सो अब हम इस बटन को क्लिक करेंगे और कौन सा URL कॉल होना चाहिए, एडिट नोट नोट्स आईडी, और उसका नाम क्या रखा है हमने, एडिट नोट। अब जाएंगे एडिट नोट्स में और एक्शन में जाके यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज URL, कौन सा, एडिट नोट, एडिट नोट आई थिंक कौन सा है, एडिट, ठीक है। सो हमने एडिट नोट को कॉल कर दिया, लेकिन उसको साथ में क्या भेजना है हमने, नोट्स का आईडी। तो वो ध्यान से देखो कि जिस वजह से कोड कराया है कि कैसे कॉल करते वक्त आप सप्लीमेंट आईडी भेजेंगे। सो जब इस व्यू ने कॉल किया था इसको, जब इस व्यू ने कॉल किया था तो इसने भेजा था कॉन्टेक्स्ट किस नाम से, नोट्स आईडी नाम से भेजा था। तो ये साथ में लिखो, फिर कौन सा भेजा आपका, एडिट नोट्स, उसको भेजो कि मैं साथ में क्या भेज रहा हूँ, नोट्स आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब ये URL कॉल कर रहा हूँ साथ में मैं आपको एक आईडी भेज रहा हूँ, इसी को एडिट करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब आप कहाँ पे जाएंगे, अपने व्यूज फाइल में, ठीक है। और व्यूज में किस नाम का हमने व्यू बनाया, एडिट नोट, ठीक है, रिक्वेस्ट नोट्स आईडी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है, ओके जी। तो यूजर ने किस टेक्स्ट बॉक्स में भेजा अपना डेटा, ई नोट्स में। सो व्यू में जाइए, वेरिएबल लीजिए किसी भी नाम का, मैं ले रहा हूँ यूजर नोट्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्या नाम दिया था वहां पे, ई नोट्स, यार मैं भूल गया, नहीं कोड, ई नोट्स। सो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाके लिखिए ई नोट्स, ठीक है। सो नोट्स उठाओ यूजर के, ठीक है, एंड क्या करो, अब एडिट करने का कोड देख लो, क्योंकि वो 2-3 लाइनों का है। सेव का सिंपल था डॉट सेव, डिलीट का सिंपल क्या था, डॉट डिलीट,
व्यू करने का था डॉट ऑल, लेकिन अब बड़े ध्यान से देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास का, अपनी क्लास का। उसको बोलना है ऑब्जेक्ट्स में जाए, फिल्टर करें, किसको एडिट करना है, जिसका आईडी किसके साथ मैच कर रहा है, नोट्स आईडी के साथ क्या कर रहा है, मैच। और उसके अगेंस्ट जो पहला रिकॉर्ड आएगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 0 इंडेक्स। जो पहला रिकॉर्ड आएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है जी, राइट, उसको आपने क्या करना है, क्या नाम है वेरिएबल का, कॉलम का नाम क्या है, नोट्स। उसके नोट्स में उसे जाके क्या कर देना है, सेव करना है, ठीक है। तो ये जो नोट्स आपने फिल्टर करके रिकॉर्ड उठाए हैं 0 इंडेक्स पे, ठीक है जी, राइट, उसे नोट्स कॉलम में जाके क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव फंक्शन आप कॉल करेंगे, ठीक है। सो ये 3 लाइनों का कोड आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपने एडिट करना है। तो पहले रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, रिकॉर्ड रिट्रीव करने के बाद उस कॉलम में जाना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है, उसके बाद उसके इस बटन को कॉल करना है, सेव बटन को कॉल करना है। एंड मैं चाहता हूँ वापस होम पेज पे आ जाए, रिटर्न रीडायरेक्ट। अब हम रेफरर नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम दूसरा पेज है, हमारा नया पेज खुल गया ना HTML का। अब हम रेफरर लिखेंगे तो वापस उस पेज पे आ जाएगा, अभी हमें होम पेज पे आना है। तो हमारे अगर आप URLs पे जाएंगे तो हम चाहते हैं होम पेज पे आ जाए, इस पेज पे। इस पेज को हमने क्या नाम दिया हुआ है, होम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीडायरेक्ट वाले पेज पे आ जाए, ठीक है। तो चलिए इस कोड को देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। किसी भी नोट को एडिट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आईडी, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या था नोट, कुछ भी लिख देते हैं, ABC लिख देते हैं, एंड विल क्लिक ऑन अपडेट। वी हैव एन एरर, स्ट्रिंग जो आया है हमारे पास ब्लैंक आया है, unotes.save। चलिए देखते हैं क्या गलती की है हमने। US notes, ये डेटा रिट्रीव किया था ना हमने, इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए लेक्चर ऑफ Django ऑन सैटरडे अपडेट करते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये आपका क्रूड ऑपरेशन था, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कौन सा ऑपरेशन है, अपडेट का, ठीक है, राइट, क्योंकि उसमें 2 फॉर्म्स बनाने पड़े हमें, ठीक है, राइट। इसमें एक चैलेंज आप लेके जा सकते हो कि जब आप इसे इम्प्लीमेंट करो तो आप जब एडिट बटन पे क्लिक करो तो पहले से पुराना नोट लिखा है, ताकि उसे याद रहे कि कई बार भूल जाता है, जैसे हमें भूल गया कि क्या था नोट। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अंदर क्या आना चाहिए, नोट्स आने चाहिए जो उसको आप एडिट कर रहे हो, फिर उसकी वैल्यू को क्या करें आप चेंज करें, ठीक है, राइट। सो ये आपका एक छोटा सा क्रूड ऑपरेशन का था। अगर आपने इसको थोड़ा सा बेटर बनाना है तो आप इसके अंदर बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बूटस्ट्रैप 5 मिनट्स बस हम लोग इसको लेंगे एंड इसको थोड़ा सा हम बेटर बना दें। सो लेट्स गो टू गूगल, अगर इंटरनेट चल रहा है तो चल रहा है, चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे चलेंगे। बूटस्ट्रैप कैसे इंप्लीमेंट करना है प्लीज़ देख लीजिए। बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप के लिए कोई आपको बहुत बड़ा थीम नहीं मारना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बेसिकली क्लासेस होती हैं पहले से बनी हुई, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो चलें ज़रा पहले तो इंटरनेट को यूज़ कर लें।
ठीक है। सो ये बूटस्ट्रैप है। आप यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन आ रहा होता है। हम स्टेबल वर्जन पे जाते हैं क्योंकि कई बार कोई इशू हो सकता है नए वर्जन में। मैं 5 वर्जन मेजर में जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करने के लिए उसने आपको बताया क्या करना है। तो ये उन्होंने आपको CDN दिए होते हैं। बूटस्ट्रैप यूज़ करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लीजिए और फिर एक एक पेज को रेफर करिए, तो वो गलत तरीका होता है। CDN यूज़ कर सकते हैं। CDN मतलब उन्होंने कहा है इन कंपनी ने कि हमने अपने सर्वर पे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप रखा हुआ है, आप उसी को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये CSS का लिंक क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो विल गो टू CSS, कॉपी करेंगे। आप लोग अपने बेस पेज पे जाइए, ठीक है, और हेड के अंदर जाके आपने उसे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। कई फीचर्स आपके बूटस्ट्रैप में दिए गए हैं, जैसे पॉपअप अलर्ट वगैरह, ठीक है। स्लाइडर्स अगर आपको लगाने हैं तो फिर आपको ये जावास्क्रिप्ट भी कॉपी करनी पड़ेगी, ये 2 फंक्शन अगर आप लगाना चाहते हैं जो इनबिल्ट है, ठीक है। तो एक CSS और 2 जावास्क्रिप्ट के लिंक्स क्या करने हैं, कॉपी करने हैं। क्लियर हो गया? तो बस दैट्स इट, आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाता है। फिर जो जो आपको चाहिए वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश दिस, ठीक है। सो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब आप उसमें जो भी दिखाना चाहते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फॉर्म है, ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा बेटर दिखाना है। सो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, फॉर्म्स आ रहे हैं। जिस तरह का भी आपको फॉर्म चाहिए आप उसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये नीचे आ रहे हैं फॉर्म्स। क्लियर? जिस तरह का भी आपको कोड चाहिए आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं कोड्स, एग्जाम्पल सारी दी होंगी, ठीक है। तो कोई भी एक फॉर्म उठा लीजिए, जैसे मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सो इसे हम कॉपी कर रहे हैं, इस तरह का ये फॉर्म मुझे देगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं index.html, और index.html में मैं जाके इस फॉर्म को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हमें नहीं चाहिए उसे डिलीट कर दें, ठीक है। हमें सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हम सिर्फ उसी को लेके आएंगे। ये हमारा फॉर्म का एक्शन है, इसको हम कट करके इस फॉर्म पे ले आए, ठीक है, राइट। ये एक हमारा क्या है, CSRF टोकन, इसे हम कॉपी करके यहाँ पे ले आए, ठीक है, राइट। ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। तो इधर चलते हैं, देखते हैं क्या टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। ये है, जो जो नहीं चाहिए उसे डिलीट करते जाओ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये क्या दे देना है, नेम एंड प्लेस होल्डर। सो इसको एक नेम दे दो और क्या दे दो, प्लेस होल्डर दे दो, जो भी है आपका। और बॉस इसको भी आप बंद कीजिए। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, क्या लिखना था, ऐड नोट्स। क्लियर है? और इस फॉर्म को आपने यहाँ से हटा देना। क्लियर हो गया? सो अब आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। क्लियर है? जो ऊपर ईमेल एड्रेस आ रहा है उसको हटा दीजिए। सो अगर ये आपका ईमेल एड्रेस है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया? नीचे हम चाहते हैं कि ये जो कोड है हमारा थोड़ा बेटर दिखे, तो हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप पे चलते हैं और इससे मैं थोड़ा सा बेटर दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, विल गो टू कंटेंट। कंटेंट में यहाँ पे क्या आ रहा है, टेबल्स, ठीक है। चलिए टेबल्स को उठाते हैं। टेबल में मुझे दिखाना है, कोई भी जिस तरह का टेबल आपको पसंद है यहाँ से पिक कर लीजिए। जिस तरह का भी टेबल आपको पसंद है वो पिक कर लीजिए आप। क्लियर? ठीक है। सो ये टेबल है, ये कोड हमने कॉपी किया और ये जहाँ पे हमने लूप लगानी थी यहाँ पे आके हमने कोड क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, ये पूरा कोड नहीं आया। सो लेट्स, उसने ये हमें डेमो दिया हुआ है, कोड उसने शायद ऊपर दिया हुआ है, ये रहा कोड, ठीक है। इसके ऊपर क्लासेस लगा लेंगे। तो इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो सामने देखिए, पहले आ रहा है, ठीक है।
इसको हम थोड़ा बेटर बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सारी की सारी रोज क्या कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, एक रो रहने दी मैंने क्योंकि उसके ऊपर मुझे लूप लगानी है। ठीक है, सो इसको हमने रिफ्रेश कर दी। ठीक है, पहली रो पे आइए और टेबल क्लास टेबल। ओके, यहाँ पे हमने नोट्स का क्या लिख दिया, आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नोट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्शन। एक्शन मतलब जो भी एडिट और डिलीट। ठीक है, और नीचे क्योंकि एडिट एंड डिलीट के 2 कॉलम बनने हैं। ठीक है जी, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख रहा हूँ, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहले तो इसको देख लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब नीचे आ जाइए। ये आपका बॉडी है, ये वाला बॉडी, राइट। ठीक है, ये आपके टीडीज हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले क्या कॉपी करना है, अपना लूप। ठीक है, कट कर रहा हूँ लूप क्योंकि उतनी ही रोज बननी है, तो रोज को लूप के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, राइट। जहाँ पे रो खत्म हो रही है वहाँ पे हमने क्या फिनिश कर दिया, अपनी एंड 4 कर दिया। क्लियर हो गया, जहाँ पे रो खत्म हो रही है। ठीक है, जहाँ पे हमारे टीडी हैं वहाँ पे हमने क्या लगा दिए, नोट्स। ठीक है, तो पहले वाले में हम डिलीट कर रहे हैं नोट्स डॉट आईडी। ठीक है, दूसरे वाले में नोट्स डॉट नोट्स, तीसरे वाले में ये हाइपरलिंक बटन। ठीक है, क्लियर। चौथे वाले में कौन सा बटन, डिलीट बटन। क्लियर, ठीक है, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। चलिए देखते हैं। क्लियर, क्लियर। अब एडिट और डिलीट मुझे थोड़े बेटर नहीं लग रहे, मुझे इनको थोड़ा सा बेटर व्यू देना है। सो लेट्स कम। इधर भी आपको कुछ और क्लास चाहिए तो उन्होंने नीचे क्लासेस दी हुई है, जो जो कलर चाहिए वो क्लास दे दो टेबल को, वो क्लास में आ जाएगा। जैसे आपने बोला प्राइमरी, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जहाँ पे आपका टेबल है तो यहाँ पे जाके क्या लिखिए, टेबल हाइफन प्राइमरी। जो जो बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट क्लासेस हैं वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्लास पसंद आई थी जो उसमें नीचे थी स्ट्राइप वाली, ये टेबल हाइफन स्ट्राइप। क्लियर। सो ये क्लास में यहाँ पे ले रहा हूँ। क्लियर हो गया? क्लियर है? एडिट और डिलीट को थोड़ा सा बेटर करते हैं। यहाँ पे आइए, कंटेंट में या कंपोनेंट्स में हाइपरलिंक्स है। मुझे इसे एज अ बटन दिखाना है, तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, बटन्स पे। सो मुझे हाइपरलिंक को एज अ बटन दिखाना है, तो इधर आ जाओ। ये बटन्स दिए हुए हैं, बटन की क्लासेस दी हुई हैं उन्होंने आपको, जो पसंद आए। मैं नीचे जा रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया हाइपरलिंक, आ गया हाइपरलिंक। इसमें वो मुझे उसने क्लासेस दी हुई है, तो कहता क्लासेस जो चाहिए आप लगा लो। BTN प्राइमरी क्लास लगा रहा हूँ, प्राइमरी ब्लू कलर है। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, जो एडिट आ रहा है हाइपरलिंक, उसके ऊपर मैं एक क्लास लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लियर? ठीक है, इधर चलते हैं। इसको भी मैं एक क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, बट इसको मैं क्लास अलग दे रहा हूँ। 5-6 कलर हैं बूटस्ट्रैप में, तो याद कर लोगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, डेंजर, सक्सेस। ठीक है, डेंजर बोलोगे तो वो रेड कलर में आएगा, तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे आपको दिख जाएंगे कलर। क्लियर है? बने हुए कलर्स है, आपको सिर्फ क्लासेस लगानी है इसके अंदर। क्लियर हो गया? तो ये हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर आपने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा और बेटर करना है। आप इसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या लगाइए, एक डिव। ठीक है, कोई भी डिव ले लीजिए, एक ब्लैंक डिव आप बंद कर दीजिए। इसे जो भी क्लास देनी है, इसे मुझे थोड़ा नीचे लेके आना है। तो पहले तो यहाँ पे आप इसको एक क्लास दे दीजिए, रो। क्या दे दीजिए? रो। एक रो मतलब एक यूनिक रो आती है, तो पहले से एक रो है। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। पहले हम इसको एक देंगे कंटेनर। क्या देंगे? कंटेनर क्लास देनी है आपने। तो आप देखो, पहले थोड़ा बेटर हो गया। कंटेनर क्लास क्या करती है, लेफ्ट एंड राइट से स्पेस दे देती है। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा सा ऊपर से नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे पहले से क्लासेस बनी हुई है CSS की। एम्प्टी, मार्जिन फ्रॉम टॉप,
मार्जिन फ्रॉम टॉप, जैसे 5 पॉइंट्स का मार्जिन चाहिए मुझे, आ गया नीचे, आ रही बात समझ? सो मार्जिन फ्रॉम टॉप इस तरह से आ गया, क्लियर है? सो बूटस्ट्रैप बहुत सिंपल है, अगर आप खुद भी बैठ के पढ़ेंगे तो एक दिन में आपको आ जाएगी, बट अगर आप बूटस्ट्रैप बना लेते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है, राइट? ये देखो, जैसी जैसी स्क्रीन आपकी आती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है? अगर आपने बूटस्ट्रैप नहीं लगाया होता तो जैसे ही आप ये करते, जैसे लेट्स सपोज आप बड़ी स्क्रीन से लेट्स सपोज टैबलेट पे आते हैं या टैबलेट से मोबाइल पे आते हैं, तो ये कोड उधर ही रहता, तो फिर मोबाइल पे आपको स्क्रॉल करके जूम करके उधर जाना पड़ता क्लिक करने के लिए। सो बूटस्ट्रैप लगाने का मतलब है कि अपने आप स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो जिस स्क्रीन पे भी खुलेगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? सो अगर ये स्मार्टफोन है आपका तो स्मार्टफोन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया, देखो, ठीक है? अगर ये आप लोग टैबलेट पे चले गए, टैबलेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया, ठीक है? बेसिकली ये मकसद है, दो मकसद है बूटस्ट्रैप के, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, ठीक है जी, और दूसरा आपको बनी बनाई क्लासेस मिल गई हैं जो आपको वेबसाइट बनाने के लिए आप इजीली बना सकते हैं, आपको यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड यूज दिस कोड। आ रही है बात समझ में? सो ये आपका एक प्रोजेक्ट का पार्ट था, अभी हमने फिनिश किया, ठीक है? सो विद दिस योर Django course is officially finished.